हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं राजा कोचिंग क्लास में। मैं आपको आज समझाऊंगा संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति क्या होती है? देखिए, संख्या पद्धति में समृद्ध संख्या होती है। समृद्ध संख्या किन दो संख्याओं से मिलकर बनती है भाई? वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या से मिलकर बनती है। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और देखिए क्या, वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है दोस्तों। किन किन संख्याओं से? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से, है ना। प्राकृत संख्या, आप देखिएगा, प्राकृत संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनती है? प्राकृत संख्या सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनती है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आपको? तो सेशन को आगे ले चलते हैं। पुश करो ना। तो दोस्तों देखिए, आगे सेशन लेके चल रहे हैं। संख्या पद्धति समझ रहे थे हम, उसमें देखना अंक क्या होते हैं भाई। अंक कितने होते हैं? देखो, अंक होते हैं 10। कितने? 10। स्टार्ट कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 6, 7, 8, 9। मतलब कि 0 से लेके भाई 9 तक 10 अंक होते हैं, ठीक है। इन्हीं से मिलके क्या बनती है? संख्या बनती है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी आगे चल रहे हैं, बट आप देखिएगा। हाँ, प्राकृत संख्या को ही देखो, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी भाई ये चलती जाएगी। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार देखिएगा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा ये भाई अनंत तक जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? देखिएगा। हाँ अब देखिएगा, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या उसमें 0 से दाएं चलने पर, कहां चलने पर? दाएं चलने पर। 0 से दाएं चलने पर जो संख्या हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ऐसी ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार 0 के बाएं चलने पर जो संख्या हमें माइनस में प्राप्त हो, माइनस में प्राप्त हो, -1, -2, ऐसा -3, वो भी कहां तक जाएंगी दोस्त? अनंत तक जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो कि 2 से, जिसमें सभी का भाग चल जाए, मतलब सभी में 2 का भाग चले जाए। समझ में आ रहा है ना? सभी में 2 का भाग चले जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या देखो 2 से चालू होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा दोस्तों ये भी कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। अब हम अनंत तक कोई संख्या लिख नहीं सकते, इसके लिए अब हमारे इतने से बोर्ड में अनंत संख्या तो आएंगी नहीं। हम भाई उसे शांत करने के लिए क्या करते हैं? अनंत का चिन्ह लगा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जिनमें खुद का भाग, मतलब स्वयं का भाग जाए, और अदर और संख्या का भाग जाए, उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। देखिएगा, विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से। 1, 3, 5, फिर 5 के बाद 7, 9, ऐसा 11, 13, और यहाँ से डेट देखिए दोस्त 15 भी आएगी यहाँ पर। ऐसा कोई बात नहीं है ना, मैं लिख दे रहा हूँ। वहाँ 15, और ये भी कहाँ तक जाएगी दोस्तों? अनंत तक जाएंगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए और अदर 2 संख्या और का भाग जाए, मतलब 3 संख्याओं का भाग जाए, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या चालू कहां से होगी भाई? 4 से होगी। 4, फिर कितना होगा? 4, 6, 8, 10, ठीक है। यहां पर देखिएगा, भाज्य संख्या में एक संख्या और आएगी दोस्त, 9, ठीक है।
9 आएगी, 10 आएगी, ऐसे ही ये भी कहाँ तक जाएगी दोस्त, अनंत तक जाएगी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो दोस्त लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, और शेयर करना भी ना भूलिएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिएगा। अब देखना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें संख्या एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, बस क्या हो, खुद का भाग जाए और संख्या एक का भाग जाए, उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या देखिएगा, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 से स्टार्ट होगी। 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर कितनी होगी? 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, फिर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 11, 13, 17 और 19, ठीक है। अब भाई आगे भी ऐसी चलेंगी, बट लेकिन यहाँ पर हम और संख्या लिख नहीं पाएंगे, इसके लिए इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनका आगे का वीडियो में आगे की जानकारी। समझ में आ रहा ना? देखो अभाज्य संख्या समझा रहे थे, बोर्ड में जगह न होने के कारण मैंने उसे फिर से समझा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है भाई? 2 से चालू होती है। 2 होती है, 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना आपको? ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है। 2 और ये 3, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर यहाँ 19 हो गई। इनको याद करने की मैं ट्रिक भी समझाऊंगा आपको, पहले नॉर्मली आप देख लो, फिर उसके बाद कैसा 100 तक कैसे याद करते हैं वो भी समझाऊंगा, है ना। 19 हो गई, ठीक। फिर कितनी हो जाएगी भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में दिख रही है ना? पूरी चीज़ें दिख रही है ना? हाँ ठीक है ना। अब देखो, फिर इसके आगे है 23, फिर 23 हो गई, फिर 29 हो गई, 29 हो गई, दिख रही है ना। फिर उसके बाद पसीना बहुत आ रहा है यार, फर्स्ट वीडियो हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है ना। अब अच्छे का तेल निकल जाता है दोस्त। 31 हो गया, 31 हो रहा है, फिर 37 हो गई, फिर 37 हो गई, और उसके बाद क्या आएगी बताओ ज़रा? 41, 41, फिर 43, फिर 47। समझ में आ रही है ना? फिर कितने आ जाएगा? 53 आ जाएगी, 53 आ जाएगी, फिर 59 आ जाएगी, फिर कितनी आ जाएगी? 61 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 61 आ जाएगी। उसके बाद कितनी आ जाएगी? फिर 61 आ गई। अब 61 के बाद भाई 67 आ जाएगी, 67 आ जाएगी, फिर 71 आ जाएगी, 71, और 71 के बाद कितनी आ जाएगी? फिर 71 के बाद आ जाएगी 73। समझ में आ रहा है? दिख रही है ना चीज़ें दिखनी चाहिए आपको और समझ में आनी चाहिए। भाई मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? अभाज्य संख्या समझा रहा हूँ, मतलब समझाने की चीज़ें नहीं है, ये रटने वाली चीज़ें, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर आ जाएगी यहाँ पर 79, ठीक है, 79, फिर कितनी हो जाएगी? 83। समझ में आ रही है ना? 83 हो जाएगी, फिर 89, जिससे बोलते 89 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी? 91, ठीक है। अब इसके आगे भाई ये अनंत तक जाएगी, लेकिन हमें इतनी यादें करनी है। आपसे पूछ ले कि अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बताओगे? 25 अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो, ये तो भाई ये नॉर्मली चीज़ें ऐसी याद करनी पड़ेगी, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से अगर जब करोगे, ट्रिक के माध्यम से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ देखिएगा, ये कर रहे थे, अरे ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 91 नहीं है, 91 में भाग जाता है भाई, यहाँ पर आएगा 97। समझ में आ रहा है ना? कुछ चीज़ें यार कई बार माइंड से निकल जाती है, हम समझाना कुछ चाहते हैं और कुछ लिख जाता है ना, तो छोटी छोटी गलतियाँ अब ध्यान में दीजिएगा यार, है ना, और ध्यान दे दीजिएगा तो फिर तो हम तो उससे सही कर ही देंगे, है ना, ठीक है ना। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ भाई, हमारे पास क्या है? अल्लू अर्जुन का नंबर है। किसका नंबर है हमारे पास? अल्लू अर्जुन का, क्योंकि कभी नहीं लगता, लेकिन आपको याद करना होगा, ठीक है। हमारे पास है अल्लू अर्जुन का नंबर, अल्लू अर्जुन का नंबर है 44, 22, 32,
23 और 21। समझ में आ रहा है ना, ये हमारे अल्लू अर्जुन का नंबर है यार। ठीक है, अब अल्लू अर्जुन का नंबर है, हमने लगाया नहीं लग रहा है, लेकिन इसी नंबर से हमें 100 तक अभाज्य संख्या याद करनी है। ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। मैंने लिखा यहाँ पर 1 और यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 11, यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा कितना 21, यहाँ लिखा 30, यहाँ पर लिखा मैंने 31, यहाँ लिखा 40, यहाँ लिखा 41, यहाँ लिखा 50, यहाँ लिखा मैंने 51। राइटिंग समझ में आ रही है ना, 51। और यहाँ पर लिखा मैंने कितना 60, यहाँ लिखा मैंने 61, यहाँ लिखा 70, यहाँ लिखा 71 और यहाँ लिखा 80। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ पता है ना, इनके बीचों में संख्या है, कुछ संख्या तो इनमें से ऊपर वाली हो जाएंगी और कुछ संख्या इनके बीच में आ जाएंगी, इसके लिए लिख रहा हूँ, है ना। 100 तक करना है, 100 तक याद करना है हमें, है ना। अब यहाँ देखिएगा 81, 90 और 91 और यहाँ पर 100, ये होगा। इनके बीचों में संख्याएं आएंगी। कैसी संख्याएं आएंगी, कैसे याद करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं याद कराऊंगा दोस्तों, आपको बहुत आसानी से याद होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ से अलग अलग दिखना चाहिए थोड़ा सा। मैं ऊपर वाली संख्या को ऊपर ही रख दे रहा हूँ और नीचे वाली संख्या को नीचे ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, इनके बीच में ही संख्या आएंगी और कुछ ऊपर वाली संख्या होंगी, उनको फिर से लिख दूंगा यहाँ पर, है ना। तो आप उससे वो मत कीजिएगा, जो मैं नीले पेन से लिख रहा हूँ, नीले पेन से, उससे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या पूरी नीले पेन से लिखूंगा। अब बोला है कि 1 से लेके 10 तक हमें 4 लिखा है ना, तो चार ही अंक हैं, यहाँ पर 4 अंक लिखा है, तो 4 ही अभाज्य संख्या आएंगी। ध्यान देना, जैसे कि 2, 3, 5 और कितनी आ जाएगी 7, यह अभाज्य संख्या हो गई। अब हो गई ना। अब देखना 11 से लेके 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आप बताओगे 4, ये लिखा है 4। यहाँ तो देखो 11 होगी, एक 13 होगी, एक कितनी होगी 17 होगी और एक 19 होगी। समझ में आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ देखिएगा। हाँ, 21 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 होंगी। कौन सी होंगी भाई, 23 होगी और एक हो जाएगी 29। समझ में आ रहा है। हाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा 31 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी भाई, 2 होंगी। कौन सी होंगी, एक तो हो जाएगी, ये 31 खुद ही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एक तो 31 हो जाएगी। यहाँ देखो भाई लिखा हुआ है 31 हो जाएगी, यहाँ देख के आप बोलते जाओ ना यार, मन में आना चाहिए। ठीक है, 31 हो जाएगी और 37 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखना 41 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी भाई, 3 होंगी। कौन सी होंगी, 41 होगी, 43 होगी और 47 होगी। ठीक है, हाँ। अब देखना 51 से लेके 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 2 होंगी। कौन सी होंगी, यहाँ पर देखिए, देखो लिखा है 53 और कितनी होगी 59। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर 61 से लेके 70 के बीच में कितनी 2 अभाज्य संख्या होंगी। एक तो 61 होगी और एक कौन सी होगी 67 होगी मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 71 और 80 के बीच में कितनी संख्या अभाज्य संख्या होंगी, 3 होंगी। कौन सी होंगी, एक 71 होगी, 71 के बाद 73 होगी, 73 के बाद कितनी होगी 79 होगी। समझ में आ रहा है। देखो कोड के माध्यम से कर रहे हैं हम लोग, काहे से कर रहे हैं, कोड के माध्यम से। ये हमारा अल्लू अर्जुन का नंबर, अल्लू अर्जुन है ना, ये अल्लू अर्जुन का नंबर है भाई, नंबर जो कभी लगेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और देखना इसी से अल्लू से क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है, अल्लू के आ से अभाज्य संख्या और अल्लू से नंबर याद कर लेना यार। थोड़ा सा समझ रहे हो ना, ट्रिकी बनाने मतलब थोड़ा याद करने का तरीका, स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज करो भाई, फनी टाइप का बनाना है हमें ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़नी है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडियन अल्लू अर्जुन को तो बहुत लोग जानते होंगे यार। ठीक है, उनका ही नंबर समझ लो यार, है ना। अब देखना 81 से लेके 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 है। तो 2 कौन सी है भाई, देखो एक तो 83 होगी और 89 होगी, 89 90। ठीक है, अब ध्यान देना
91 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो एक है, ये देखो एक लिखा हुआ है, तो कौन सी होगी? 97। ठीक है, यहां तक भाई अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे का वीडियो और